ये पापा इतना इतना दूर है अभी। पापा क्या कर रहे हैं? जब तक मामा बाबा यहाँ पे आते हैं हम जरा यहाँ के हालात दिखाते। सलमान कपड़े दिखा, उठाओ जरा अपनी शर्ट थोड़ी सी, घूम पूरा घूम। मारो तो ना। तो दोस्तों हम इस वक्त मुशपरी टॉप के लिए निकल चुके हैं और हम लोगों को रास्ते में ये सीन नज़र आया। नथिया गली के आसपास काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो आप लोगों के साथ बर्फ़ वाले सीन भी सारे शेयर करेंगे। और देखिए पीछे ये सामने इधर बर्फ़ पड़ी हुई है, ठीक है, और पूरे रास्ते में काफ़ी जगह पे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अभी फ़िलहाल हमारी ये कोशिश है कि इन सीन्स को देखते देखते हम मुशपरी टॉप पहुँचे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे इतने मज़े के सीन है हम यही देखते रहेंगे और मुशपरी टॉप नहीं आज हम पहुँचेंगे। नहीं, अगर यहाँ पे बर्फ़ है मुझे लगता है मुशपरी टॉप भी पड़ी होगी बर्फ़, है ना? हो सकता है ना, वहाँ पे भी होगी, वो भी टॉप ही है ना। तो अगर यहाँ पे बर्फ़ है तो टॉप पे भी बर्फ़ होगी, लेकिन नहीं भी तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे पीछे से पिक्चर्स लें। तो गाइस हम लोग इस वक्त मुशपरी ट्रैक पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एंट्रेंस हो चुकी है, बस गाड़ी छड़ी लगा रहे हैं। उसके बाद हम ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। इस वक्त 2 बज रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही क्या होगा। हम लोग तो कर लेंगे, हम लोग तो पहुंच ही जाएंगे। मम्मा आपका क्या होगा? आप पहुंचेंगे? हॉर्स राइडिंग। हाँ, फिर यही हो सकता है कि मम्मा को एड दी जाएगी, कोई ना कोई हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प हो जाएगी। लेकिन जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना मम्मा, इतनी गाड़ियाँ हमें पूरे के पूरे ना अभी तक अपने एरिया में नजर नहीं है जितनी आपको ट्रैक पे नजर आ रही हैं। नीचे भी एक खड़ी थी गाड़ी, और वो जहाँ पे हम पहले पार्किंग करने लगे वहाँ पे भी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो मतलब कि लोग आए हुए हैं, ऐसी जगहों पे आए हुए हैं लोग। तो बस अब शुरू करते हैं। हाँ, उस्मान आया हुआ है, अब हमें गाइड करेंगे। आप अच्छी जगह है ना? हाँ, नहीं व्यू सबसे ज्यादा मजे का ऊपर का व्यू है। वही ना, बस वही एक ऊपर का टॉप का व्यू ही बस वो एक चीज है जो लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं जो कि हैं उर्दू में और बहुत ज्यादा है, तो मैं नहीं पढ़ रही, तो आप लोग स्टॉप करके पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है जंगली जानवर जैसे चीता, सांप और बंदर का सामना हो सकता है। ओहो हो। अच्छा, जंगली जानवर को गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें, बल्कि होशो हवास में कायम रहें अपना। अच्छा, गुस्सा भी चढ़ जाता है उनको। उसमें तुम्हारे जब तुमने ट्रैकिंग की तब तुम्हें किसी का सामना हुआ था? जानवरों का तो नहीं। हाँ, नहीं हुआ था। तुम लोग थे जिनने गिराने की कोशिश की थी। तुम लोग इतने ज्यादा जानवर इधर उधर हो गए होंगे। ये लोग ट्रिप पे जो आए हुए थे। ये तो तब होता है ना जब आप या तो कोई टाइमिंग ऐसी हो जब लोग ज्यादा नहीं है तब जानवर निकलते होंगे, जब ज्यादा लोग होंगे तो फिर वो अंदर चले जाते होंगे, और या तो रात के टाइम बाहर निकलते होंगे। तो बस चले, बाबा आने लगे हैं, ट्रैकिंग शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट का ट्रैक हम कर चुके हुए हैं और अब हम इस वक्त रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। मामा बाबा का दूर दूर तक अभी फ़िलहाल कोई नामो निशान नहीं है। हम 4 पहुंच चुके हैं, यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। बस अब 5 मिनट रेस्ट करेंगे, तब तक कोशिश करेंगे कि मामा बाबा नज़र आ जाए, कहीं ना कहीं पहुंच जाए सामने, ताकि फिर हम वापस आगे की तरफ निकलना शुरू करें। हमें क्या कहा जा रहा है कि आम जो मकामी लोग हैं यहाँ पे उनके लिए 45 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन हम जैसे जो शहरी आते हैं बाहर से उनके लिए ये रास्ता 1.5 घंटे का है। जो हम हर 5 मिनट के बाद ब्रेक लेते हैं ना, ये 1.5 घंटा बनाता है। तो सांस बहाल करते हैं और फिर वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं। हाँ जी, मामा का फाइनल दी एंड हो चुका है। मामा ने ले लिया घोड़ा और हम अब हम मामा के पीछे पीछे भागेंगे। पहले हम लोगों से पूरा नहीं हो रहा था ट्रैक, अब मामा पहुंचेंगी हवा में उड़ती हुई। मामा वेव कर दें। हाँ जी, हाथ हिला दें। ये बाबा इतना इतना दूर है अभी। हाँ जी बाबा,
आधा ट्रैक आपका हो चुका है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आधा नहीं, अभी इतना सा हुआ। नहीं पापा, आधा घंटा आधा हो गया, सॉरी आधा घंटा अभी नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद जो सफर हमने किया वो हमने बेसिकली 30 मिनट का किया। तो आप इस ट्रैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा ट्रैक है? जो ना वो ब्लेम करना चाहूंगा कि तुम्हारी वजह से हम बूढ़े बड़े जो है ना जलील हो रहे हैं। नहीं पापा, देखे ना, जिंदगी में एडवेंचर होते रहना चाहिए। मैंने बड़े किए बेटा, मैंने 20 सालों में मुशपुरी आप आए कभी? मुशपुरी से ऊपर मैं गया हूँ। तो वो गाड़ी पे गए ना, पैदल गए कभी? पता नहीं बेटा, आज रोजा अफ्तारी करेंगे, सीधा जन्नत में जाके अफ्तारी होगी। सनी पता नहीं कह रहा था, कहते रोजे की हालत में कोई मरे ना वैसे ही तो शहीद होता है। नहीं वही ना, जन्नत में रोजा खोलेंगे या मुशपुरी में रोजा खोलेंगे, मुशपुरी टॉप में। सलमान और सनी वो सामने हैं और हम लोग पीछे हैं। हमने कहा पहले माँ बाबा पीछे थे, मामा ने ले लिया घोड़ा और मम्मा चली गई है। मम्मा को 15 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट। लेकिन हॉर्स राइड क्यों लेनी है जी, आप तो बड़े हाइकिंग ट्रैक पे जाना चाह रहे थे। वही ना, नहीं मम्मा को मैंने मुशपुरी का लालच ही सिर्फ इस वजह से दिया था कि वहाँ घोड़े होंगे, आप लोग उस पर चले जाना। वो तो आधा घंटा हो गया, चली भी गई है, हम अभी रास्ते में। लेकिन मामा को आधा घंटा हो गया है कि मम्मा घोड़े पे बैठ के चली गई। लेकिन अभी मामा से बात रही है कॉल पे, तो वो कह रही है कि अभी भी मैं नहीं पहुंची। मतलब अगर वो घोड़े पे आधे घंटे में नहीं पहुंचे तो हम वहां तक कब पहुंचेंगे? यार यहाँ से घोड़ा कैसे ऊपर गया होगा? जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? घोड़ा ही क्या होगा, आपकी मम्मा ना कहीं नीचे हो। देखते हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 3:37, 3:40 हो गए हैं। 2:40 पे हमने शुरू किया था, तो 1 घंटा हो चुका है, जिसमें से आधा घंटा हमने ट्रैक किया, आधा घंटा हमने रेस्ट किया। तो अभी भी 1 घंटे का सफर रहता है। पापा क्या कर रहे हैं? पापा की बस हो गई है, मम्मा ने सही कहा आपको भी घोड़ा लेके दे। 4:10 हो चुके हैं और हमें एग्जैक्ट 1.5 घंटा हो गया ट्रैकिंग करते हुए। और अब हमें सुनने में आया कि 15 मिनट का रास्ता रह गया, जो कि हमें मामा ने बताया। इससे पहले हमें 4 लोग मिले, 4 उम्मीदवार मिले। एक ने कहा 30% रास्ता रह गया है, एक ने कहा 1 घंटे का रास्ता रहता है, एक ने कहा आधे घंटे का रास्ता रहता है, और एक ने कहा था 15-20 मिनट का। तो वो 15-20 मिनट वाला सही था, लेकिन ये भी 15-20 मिनट के बाद पता चलेगा, ये पता चलेगा 15 मिनट के बाद। हाँ, ये भी जब इसकी कॉल बंद हुई इसको होश आई, अच्छा ये तो पीछे रह गए हैं, मैं आगे निकल गया हूँ। देखते हैं 15 मिनट के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं। 4:10 है ना, आपसे 4:25 से बात करते हैं। पापा का मुशपुरी टॉप आ गया। पापा कहीं मुझे यही छोड़ जाओ, मैंने और 10 मिनट आगे नहीं चलना है। उस्मान को तो अभी हम बीच में एक सेंटर पॉइंट में आए हैं। यहाँ पे बाकी बहुत बर्फ पड़ी हुई है, बहुत मज़े का मौसम है यहाँ पे। इस वक्त एग्जैक्ट 4:25 हो चुके हैं और हम मुशपुरी टॉप पहुँच गए हैं। मतलब कि वो जो चौथा बंदा था ना, उसकी बात सच थी कि 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो हम पहुँच चुके हैं उस वक्त। इस वक्त ये लोग दूर, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पिक्चर्स ही ले रहे हैं। तकरीबन काफ़ी देर से ये लोग पिक्चर्स ही ले जा रहे हैं। अभी जो मेन व्यू पॉइंट है वो ऊपर है, तो चलते हैं। मम्मा जी आपका कैसा सफ़र है घोड़े पे? ठीक से शुरू में डर लगा, फिर ठीक हो गया। हो गया था ठीक। तो यहाँ तो हम आधे घंटे से बैठे हैं। तो वही ना, मैंने आपको पहली कॉल की है ना, तब मुझे था कि आप पहुंच गई होंगी। तब जब हमने आपसे पूछा ना, आपने कहा भी हम वहाँ पे हिम्मत हार गए। अगर मम्मा घोड़े पे आधे घंटे में नहीं पहुंची है तो हम पता नहीं कब पहुंचेंगे। लेकिन उसके 5-10 मिनट बाद मम्मा पहुंच चुकी हुई थी। बस फिर उसी के आसरे हम पहुंच गए। अब बस इन लोगों की पिक्चर्स खत्म होती है तो ऊपर चलते हैं, आप लोगों को चल के ऊपर से व्यू पॉइंट दिखाते हैं। यहाँ से इसका व्यू मैं आपको दिखाती हूँ और फिर यहाँ पे थोड़ी देर इंजॉय करते हुए निकलते हैं।
गाइस इस वक्त हमारे पास 5:30 हो चुके हैं, 5:25 का टाइम है और अब हम लोग नीचे उतरना शुरू हो गए हैं। 15 मिनट का हमने रास्ता कवर कर लिया हुआ है। चढ़ाई वाला 15 मिनट था, मुझे लगता है उतरते हुए शायद 5-7 मिनट ही लगे हैं हमें। तो देखते हैं कि पहुंचने में तो हमें वाकई 1.5 घंटा लगा था, अब चढ़ने में हमें उतरने में वापस कितनी देर लगती है। 5:30 हैं, आधे घंटे में तो हम कभी भी नीचे नहीं उतरेंगे। हाँ 45 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, लाइक अराउंड 6:15 पहुंचा था नीचे, यहाँ से लेके नीचे तक 10 मिनट में कभी भी नहीं पहुंच सकते। लिटरली 10 मिनट में पहुंचा था मैं। अच्छा उड़ता पहुंचे तुम 2 घंटे में थे, नीचे तुम 10 मिनट में उतर गए थे। घंटे में पहुंचा था मैं। और मसला पता है क्या है, सूखा हो ना सारा बड़े आराम से, ये जो कीचड़ और बर्फ पड़ी हुई है ना, उसकी वजह से मसला आ रहा है। हाँ ये सिर्फ मसला सिर्फ और सिर्फ बर्फ और कीचड़ दे रही है। किस व्लॉग में डाल रही हो? वो नहीं हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली घर जाके मुझे इतनी गालियाँ पड़ने वाली है ना, इतनी गंदी गालियाँ पड़ने वाली है, मुझे गंदी वाली होने वाली है मेरी बिस्ती, क्योंकि मुशपुरी का आइडिया दिया मैंने था और अब नीचे उतरते हुए इतना इशू हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप है जिसकी वजह से उतराई बहुत मुश्किल है और हम लोग इतनी मुश्किल से उतर रहे हैं तो माँ बाबा के लिए और ज़्यादा है। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है, जैसे मैंने गाड़ी में पहुंचना है मेरी अच्छी खासी बेइज्जती होनी है कि तुम्हें कहा किसने था, तुम लोग खुद आ जाते, हम लोगों को ले नहीं। पापा ने अब ये स्टीप वापसी वाला सफ़र देख के पापा ने कहा तुम लोगों को भी नहीं मैंने आने देना था, वरना चढ़ाई के पापा कह रहे थे कि खुद चले जाते। हाँ सिर्फ बर्फ़, लेकिन नहीं ये जो हम अभी जिस रास्ते से हम नीचे उतर रहे थे ना, वहाँ पे यही मसला था कि पत्थर गीले हुए हुए थे क्योंकि बर्फ़ और कीचड़ वाला पैर लगा हुआ था हर जगह पे, जिसकी वजह से वो स्टीप था और कहीं पे ना पैर आपका संभल नहीं पा रहा था। हमारे साथ कुछ लड़के भी थे ग्रुप के, उन बेचारों के साथ भी मेरे सामने बड़ा कुछ हुआ है, स्लिप हुए हैं, गिरे हैं, हम भी गिरे हैं, सनी गिरा है, सलमान गिरा है। तो ठीक है अभी तक सही जा रहा है रास्ता। चढ़ाई के वक्त बहुत ज़्यादा था, उतराई के वक्त इतना नहीं लग रहा, लेकिन चलें देखते हैं कब तक नीचे पहुंचते हैं हम। जब तक माँ बाबा यहाँ पे आते हैं हम जरा यहाँ के हालात दिखाते। सलमान कपड़े दिखा, उठाओ जरा अपनी शर्ट थोड़ी सी, घूम पूरा घूम 360 सलमान। सनी तुम ड्रिप चेक करो, वो देखो नीचे गंदे, ये तुम्हारा पहुंचा, जूते तो छोड़ो अंदर वाला पहुंचा दिखाओ दूसरी पैर का। आए हाय देखो सूखी भी है इधर, ये सारी गंदी हो गई है। और सबसे हमारा जो बेस्ट ये यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से ऊपर। मैंने कुछ देखा नहीं कहाँ चल रहा हूँ, चलता रहा हूँ बस। लेकिन तुम्हें घोड़े ने भी तो मारी है। मतलब वो इसके मुंह तक कीचड़ गया था, तो बहुत लगा था। ये देखो घूम के दिखाओ। उधर हाथ धोने के लिए तो उधर हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं था, मैं बर्फ से हाथ। ये जरा मेरे कपड़े दिखाना, मुझे खुद नहीं पता मेरे कपड़े गंदे हैं। बहुत गंदे सही मेरे जूते का जूते बस गंदे हुए हैं। जूते ये पीछे, ये लो। हाँ, सही है। अल्लाह। ये मेरे वैसे कितने गंदे हैं। चलें अब नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, 10 से 15 मिनट का रास्ता रह गया। तो गाइस हम लोग ट्रैक से अराउंड 6:30 के पास उतर गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पे आप लोगों से बात कर पाएँ। बस फिलहाल गाड़ी में आए हैं, थोड़े सीधे वगैरह हुए हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, अब सीधा नथिया गली जा रहे हैं खाना खाने के लिए। इफ्तारी तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने कर ली गाड़ी में, अब क्योंकि कुछ प्रॉपर खाना है तो यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पे नथिया गली है, वहाँ चलते हैं, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और खाना शाना खाते हैं। तो गाइस हमारा खाना आ चुका हुआ है, ये हमारे पास कढ़ाई है, सामने पटाखा चिकन है, वो रहा पटाखा चिकन। आपको मैं थोड़ा सा प्यारा सा हाथ पीछे कर सकता हूँ, दिस इज पटाखा चिकन। ये है कीमे वाले चावल और साथ गरम गरम रोटियाँ। तो अभी ज़रा खाना शाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको थोड़ी सी आप बीती सुनाएंगे कि नहीं, साथ बोलना होगा। तो गाइस मुशपरी से वापस आके हमारे साथ जो बुरी हुई है ना, जितनी बुरी हुई है हमारे साथ हमें पता है। माँ बाबा के साथ मैं फ़िलहाल आप लोगों की बातचीत नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो थक हार के सो चुके हैं मैं, और अगर मैंने उन लोगों को छेड़ा ना तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई, जिसका अभी तक मुझे खुशी है कि नहीं हुई बेइज्जती यार अभी तक मेरी। तो अभी फ़िलहाल सारे अपने अपने बिस्तरों में घुस गए सोने के लिए, और मेरी अभी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर लूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक हम लोग लाहौर के लिए निकल रहे हैं। हमारा यही प्लान था कि हम 2 दिन एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद ना लाहौर के लिए निकल जाएंगे। तो बस आज का दिन से अच्छे तरीके से हम लोगों ने घूम फिर के गुजार लिया, खाना शाना भी किया बाहर से, इफ्तारी भी अच्छी हो गई। अब ये प्लान है कि रेस्ट करते हैं और रेस्ट करके सीधा निकलेंगे लाहौर।
तो चलें मैं भी रेस्ट करती हूँ, आप लोगों से फिर हल्की फुल्की बातचीत होगी लाहौर निकलते हुए और फिर इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के। तो अब हम सोते हैं, रेस्ट करते हैं। एला भी सो चुकी हुई है। एला हमारे साथ गई कोई नहीं है बट उसको सबसे ज़्यादा थकावट हुई हुई है। कल का ये नतीजा हमारे सामने है कि हमारे जूते इतने एक्सट्रीम गंदे हो चुके हुए थे कि उस्मान साहब आज सुबह जल्दी उठ के जूते सफाई करने में लगा हुआ है। ठीक है, ये तकरीबन ये वाले जूते हो गए हुए हैं, वो उस्मान ने अपने जूते भी कर लिए हैं, बाबा के जूते रह गए हैं वहाँ पे। ठीक है, और मतलब ये हालात हैं जूतों के। तो उस्मान मुझे ये बताओ कि तुम क्या रिमार्क्स देना चाहोगे जूतों के ऊपर कि जूते कितने गंदे हुए थे? मुझे तो पैसे दो यार, इतने रगड़ करके साफ किए हुए जूते। कितनी देर से लगे हुए हो? मैं 1 घंटे से ज्यादा घंटे से ज्यादा हो गया है। 12:30 तो मैं उठी हूँ, अभी 2:30 बज रहे हैं। नहीं, आधा तुम घंटा तब से लगे हुए हो। जूते पे लगाया ना, वो अलग है। वही ना, इतने ज्यादा गंदे हो चुके हुए थे जूते। मिट्टी, कीचड़, बर्फ, पानी, पता नहीं क्या क्या मिक्स हुआ होगा हर उसके ट्रेन ऊपर। में गए, पत्थर हर जगह पे वही ना, बर्फ तक में गए। मतलब हमारा तो सत्यानाश हुआ ही हुआ, हमारे जूतों का, कपड़ों का ज्यादा वेस्ट हुआ। तो अभी फिलहाल बस ये काम शाम चल रहा है, पैकिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है क्योंकि वापस भी निकलना है। 2 दिन का था हमारा दिन, तो बस इसको पैकअप करते हैं और वापस लाहौर चलते हैं। लाहौर की याद आना शुरू हो गई है, जबकि मौसम यहाँ मज़े का है, मतलब ठंड वाला मज़ा आ रहा है, लेकिन लाहौर याद आना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। तो बस अब ज़रा ये गंद जूते वगैरह सेटल हो, अंदर कपड़े वगैरह हो चुके हुए हैं, वो भी पैक शैक हो गया, वो सब कुछ करते हैं और फिर इफ्तारी करके मोस्ट प्रोबेबली हम लाहौर के लिए निकल जाएंगे। अभी भी हम लोग सो के उठे हैं, पैकिंग वगैरह की है फिर से और सफाइयाँ करके ना हम दरवाजे लॉक करके ऊपर आ गए हैं। ये गाड़ी में सामान चला गया है, सब लोग तकरीबन आके बैठ गए हैं। बाबा और सलमान ने नीचे लॉक वगैरह लगा रहे हैं, मम्मा भी बैठी हुई हैं, सारे अंदर बैठे हुए, एला भी बैठी हुई है। मैं आपको एला दिखाती हूँ। एला, वो देखिए मोरी एला। हेलो एला। एला भी सही कह रही होगी, क्या पागल हो गया है, कभी उठा के मुझे लाहौर से यहाँ ले आते हैं, कभी वापस ले जाते हैं गाड़ी में। बस इस वक्त हम लोग ही हैं पूरे अपने अपार्टमेंट्स में, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तो हम भी निकलते हैं और सीधा लाहौर पहुंचते हैं। तो गाइस हम लोग लाहौर के लिए रवाना होने से पहले एक दफ़ा ना माल रोड पे आना चाह रहे थे कि एक दफ़ा हम लोग, उस रात को तो कोई भी नहीं था और मुझे था कि अभी भी कोई नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक रश है। यहाँ पे देखने में आया है कि रेस्टोरेंट ख़त्म करके पूरा का पूरा बच्चों के लिए प्ले एरिया बना दिया गया है। यहाँ पे फूड स्ट्रीट टाइप बन गया ना बाबा, वो जो वॉक इन फूड स्ट्रीट नहीं होती है उस तरह बना दिया उन्होंने, अच्छा बन गया। पहले अच्छा नंबरी स्नूकर भी है, स्नूकर लाउंज बना दिया है। तो वो यहाँ पे वैसे पहले इतने बड़े बड़े 2 रेस्टोरेंट्स होते थे जो हर वक्त खाली पड़े रहते थे, कोई भी नहीं जाता था वहाँ पे। और आगे हमारे पास यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पड़ी हुई है, ये भी सही बच्चों की शोल मस्ती के लिए लगा हुआ, लेकिन ये सिर्फ तब मज़े का लगेगा जब रश नहीं होगा, वरना जब रश है ना तो यहाँ पे तो लड़ाइयाँ होंगी बच्चों की। रश उस तरीके से नहीं है, कम है, बहुत कम रश है, लेकिन फिर रौनक है। उस वो सैरी वाली रात से ज़्यादा रौनक है। एटलीस्ट खाना पीना वही ना, वहाँ तो उस दिन तो खाली ऐसे माल रोड ऐसे एक बंदा भी नहीं पीना कहवा स्पेशल है। नहीं बेटा मैं नहीं पी सकती, फिर मुझे गर्मी लगेगी। वो अंकल है, उनसे मांगो, हमारे पास नहीं होते, हमारी जेबें खाली होती हैं, वो ले लेते हैं। हम नेगेटिव में चलते हैं। हमारे पास जो होते हैं वो भी ले लेते हैं। तो बस अभी कहते तो वो कहते हैं कि हमने पहले बहुत पैसे लगाए हैं, तुम हमसे पैसे मांगोगे, तुम लोगों को कभी कहते हैं कि हम लोगों को पैसे दो या करो, ऐसे जितने चाहिए होते ले लेते तुम लोग। अब देखते हैं, नेगेटिव में ही चलते हैं। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि मिल गए ना। देखो तुम्हें मिल जाते हैं, हमें नहीं मिलते। 10 रुपए दिए। शिकायत की है उसने, 10 रुपए दिए। वो देखो, हेलो, आप लोगों ने नहीं मारा ना, और रौनक लगी हुई है माल पे। तो कोई बात नहीं, कुछ खाना पीना है, देखते हैं किसी चीज की मूड हो रहा है उस्मान। देखते वैसे अगर वो अगर सूप वाले अंकल होते ना, वो सूप पीते हैं। चक्कर लगा लेते हैं, हाँ है ना। अच्छा एक चीज, माल रोड पे सारे ऐसे टिप टॉप तैयार होके आए हैं सब लोग, और मैं चप्पल में आई हूँ। मैं भी चप्पल में हूँ। हम लोग चप्पल में, क्योंकि हमारे जूते पैक हो चुके हुए हैं, हम चप्पलों में आए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बाबा अब आपको नहीं हो रहा, सर्दी लग जाएगी? नहीं इतनी सर्दी नहीं है ना, ज्यादा सर्दी होगी तो फिर नहीं बेटा नहीं पीना। चले देखते हैं, हम लोग आप लोगों की चीज़ दिखाते हैं। बाबा इंट्रोड्यूस करवाएं। 2 हैं, 3 हैं।
एक्सक्यूज बहाना है। ये वीडियो आप किसी को अगर डेडिकेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सांप है, 3 डिफरेंट साइज के सांप है। हम लोगों को वही 2 मुंह वाला। ये जो 2 फेस पीपल होते हैं ना, 2 फेस स्नेक पीपल के लिए हम लोगों को कुछ खाने के लिए तो नहीं मिला। अब हमारी ये प्लान है, या तो नीचे से गोलगप्पे खाऊंगी मैं और ये लोग आइसक्रीम खाएंगे, या फिर हम चुप करके आइसक्रीम खाएंगे। बाकी तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये उस्मान पीछे गाड़ी बना के ठोक दे इसको। ये मारना चाहिए, पागल मारना गेट फड़ लो यार, मारो तो ना।